कहानी की शुरुआत में हम एक एन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने एक थेरेपिस्ट के साथ बैठी हुई थी और वो उसे अपने पति के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी। वो थेरेपिस्ट को बता रही थी कि उसके पति ने उसको छूना छोड़ दिया है। दरअसल इसमें उसके पति की कोई गलती नहीं है, बल्कि एन को ही सेक्स करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी हम एन के पति जॉन को देखते हैं जो कि एक ऑफिस में काम करता है और अच्छा खासा कमाता है। जॉन को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि उसकी बीवी उसे अपने पास नहीं आने देती, और जॉन को एतराज इसलिए नहीं था क्योंकि उसका चक्कर एन की छोटी बहन सिंथिया से चल रहा था। उसी पल जॉन सिंथिया के घर पे जाता है और उस दिन वो उसके साथ भरपूर मजे लेता है। सिंथिया भी जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन इस बात का पता एन को बिल्कुल भी नहीं था। सब कुछ होने के बाद सिंथिया जॉन से कहती है कि उसे अपनी बहन के बिस्तर पर सब कुछ करने का बहुत मन है, लेकिन जॉन इस बात को सुनकर उससे मना कर देता है क्योंकि जॉन अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी हम अगले सीन में ग्राहम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जॉन का बहुत पुराना दोस्त था और जॉन के कहने पर जॉन के घर पर रुकने के लिए आया हुआ था। जॉन ने ग्राहम के आने की खबर अपनी बीवी को पहले ही दे दी थी। ग्राहम जैसे ही जॉन के घर पहुंचता है तो एन उसका अच्छे से स्वागत करती है और जॉन को फोन करती है कि ग्राहम घर पे पहुंच गया है, लेकिन उस वक्त जॉन ऑफिस में नहीं था। तभी उन दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें ग्राहम बताता है कि वो अपने लिए अच्छा घर ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक उसे घर नहीं मिल जाता उसे जॉन ने अपने घर पर रहने का आदेश दिया है। तभी उसी रात को तीनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। जॉन ग्राहम से अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने एलिजाबेथ को छोड़ दिया। दरअसल एलिजाबेथ ग्राहम की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी कारण एलिजाबेथ ने ग्राहम को छोड़ दिया था। इसी बात के चलते हुए उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी एन ग्राहम से कहती है कि कल वो उसके लिए नया घर ढूंढने जाएंगे। तभी अगले दिन सिंथिया के पास जॉन का फोन आता है। जॉन सिंथिया से 5 मिनट में अपने घर पर मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एन ग्राहम के साथ नया घर देखने आती है। ग्राहम उस घर को पसंद करता है और लेन देन की बातचीत करता है। दूसरी तरफ सिंथिया जॉन के घर पर आ जाती है जहां जॉन अपने बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटा हुआ था और अपने मेन पार्ट को पत्तों द्वारा ढका हुआ था। तभी सिंथिया जॉन के पास आती है और उस दिन वे भरपूर मजे लेते हैं और एन के घर न होने का पूरा फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ एन और ग्राहम के बीच बातचीत हो रही थी। ग्राहम एन को अपना कुछ सीक्रेट बताता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत समय से नपुंसक है और वो किसी के साथ यौन संबंध नहीं बना सकता था। एन भी अपना सीक्रेट ग्राहम को बताती है कि उसे भी यौन संबंध बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। एन ग्राहम को अपने साथ यौन संबंध बनाने का भी ऑफर करती है, लेकिन उस टाइम ग्राहम उसे ये सब करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन को एन अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो जॉन के दोस्त से कभी ना मिले, लेकिन सिंथिया बहुत ही उत्तेजना वाली लड़की थी। वो एन से कहती है कि तुम उसको ग्राहम से इसलिए नहीं मिलने दे रही ताकि तुम ग्राहम से जुड़ना चाहती हो, लेकिन एन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ग्राहम के कमरे में पहुंचते हैं जहां वो लड़कियों के मास्टरबेशन की वीडियो को देख रहा था। तभी ग्राहम के कमरे में एन आती है और उसे वहां पर टेबल पर रखी हुई कैसेट मिलती हैं। वो ग्राहम से पूछती है कि ये कैसेट पर केवल लड़कियों का नाम ही क्यों लिखा है। ग्राहम एन को बताता है कि वो लड़कियों का इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू में वो उनसे यौन के बारे में सभी बातें पूछता है। वीडियो बनाने के बाद वो सभी लड़कियों से वादा करता है कि उसके अलावा उन वीडियो को और कोई भी नहीं देखेगा। एन ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है और उस टाइम बिना कुछ बात करे वहां से चली जाती है और जाने के तुरंत बाद वो अपनी बहन को फोन करती है और उससे बताती है कि वो ग्राहम से बिल्कुल भी ना मिले। वो सिंथिया को ग्राहम के बारे में सभी बातें बता देती है। इतनी बातें सुनने के बाद सिंथिया के मिलने की चाह और भी बढ़ जाती है और उसी दिन तैयार होने के बाद वो ग्राहम से मिलने पहुंच जाती है। ग्राहम उससे कुछ बातों को पूछता है और सिंथिया उसकी बातों में आ जाती है और अपना यौन इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। ग्राहम कैमरा चालू करता है और सिंथिया की बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। रिकॉर्डिंग के दौरान ग्राहम से सिंथिया सारी बातें साझा करती है और कैमरे के सामने ही मास्टरबेशन भी कर देती है और इंटरव्यू पूरा होने के बाद वो अच्छे से वहां से चली जाती है।